हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लगातार बारिश हो रही है, इसके बावजूद विनर संस्थान आपके लिए कभी भी पीछे नहीं हटता है और हमेशा आपके लिए एग्जाम एनालिसिस रिव्यू करने आज हम लोग फिर पहुंचे हैं। तो आज हम लोग 27 जून की सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्ज़ाम का। और आज हम सीधा आपको विद्यार्थियों से जुड़वाएंगे और आप जानेंगे कि आज के एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कोई डिफिकल्टीज एग्जाम में गई है। तो सीधा चलिए आपको लेकर चलते हैं विद्यार्थियों के साथ। आपका नाम? भावना दांगी। भावना दागी जी। और आपका नाम? मेरा नाम आरती राजपूत जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहने वाला है कि आज हम लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है आप लोगों ने, उसका लेवल इजी, मॉडरेट या फिर हाई रहा? मॉडरेट था सर। आपके हिसाब से? जी सर, मॉडरेट मॉडरेट था। मतलब इजी और हाई क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने को मिले? जी, हाई भी थे और इजी भी थे, कुछ कुछ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्वेश्चन मिक्स हो, मतलब मिक्सअप टाइप का एग्जाम है। इजी भी क्वेश्चन है, मॉडरेट भी, और इसके साथ साथ हाई भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन थे हाई, बाकी ज़्यादा टफ लेवल का एग्जाम नहीं था। मतलब ऐसा कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन हाई है, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट या फिर इजी होंगे। अपनी मतलब मानसिक सोच के हिसाब से जो नॉर्मल हम पढ़ के और दे सकते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अच्छा। हाँ चलिए, बढ़िया रहा। मतलब आप एग्जाम से सेटिस्फाई हैं? आपका बढ़िया रहा एग्जाम? हाँ सर, अच्छा रहा एग्जाम मेरा। मैं भी विनर से ही पढ़ती हूँ, तो विनर अच्छा। से लगभग सभी क्वेश्चंस मतलब जो पढ़ाया है वही सब कुछ आया है। अच्छा, आप विनर संस्थान के स्टूडेंट हैं? यस तो सर। आप सेटिस्फाई हैं सारी चीज़ों से? हाँ सर, जो टीचर ने आपको पढ़ाया सब मतलब वैसा ही सब आ रहा वैसा है? का वैसा ही सब कुछ आया हुआ है, कुछ भी उससे बाहर नहीं आया। नहीं आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। क्या आपने विनर्स में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी? हाँ सर, मैंने मतलब बिजनेस का बैच लिया हुआ था। अच्छा, पूरा बैच लिया था आपने, उससे ही पूरी पढ़ाई की है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं साइंस की। साइंस में आप देखते होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितने क्वेश्चन साइंस के आए हैं और फिर इसके बाद किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन हैं? सर ये तो नहीं बता सकते कितने आए थे, क्योंकि मिक्सअप में थे क्वेश्चंस, तो लगभग सभी के सेम ही आए थे। साइंस से भी आए थे और सेम क्वेश्चंस थे, सभी थे सेम। प्रबल छार से आया था, जिससे सबसे अधिक क्षारीय क्या होगा, जो हमने पीएच दिया हुआ था उससे पूछा था कि सबसे अधिक क्षारीय क्या और होगा। फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह आ रहे हैं? सर न्यूमेरिकल्स नहीं आया आज। अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल कैसा रहा पहले तो? इंग्लिश का भी ठीक था, मतलब जो बिजनेस में मैंने पढ़ा हुआ था। हाँ, पैसेजेस थे। अच्छा, जो मैम लोगों ने आपको पढ़ाया होगा। हाँ, स्टोरीज आई थी, पोएम्स आई थी, उनके क्वेश्चंस आए थे और ग्रामर पोर्शन से भी क्वेश्चंस थे। मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं आज? आज उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ही मतलब थे, भरपूर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जा रहे हैं। पूछे जा इसके रहे अलावा अलजेब्रा वगैरह से? हैं। नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आए थे उससे भी। ठीक है। और मतलब अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन, ठीक है, क्षेत्रमिति से, जैसे बेलन है, गोला है, स्फीयर हाँ सर, वगैरह। इससे भी बहुत से क्वेश्चन थे। हाँ, हाँ, क्योंकि अभी लास्ट जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें भी इससे क्वेश्चन 3 से 4 देखने को मिले थे। हाँ, तो इस शिफ्ट में भी आए हैं। यस सर। मतलब मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, इन तीन से अगर हम देखें तो लगभग क्या 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हाँ सर, पूछे थे, मतलब ये 3 टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से आ रहे हैं, पूछ लिए। है ना? अलंकार से पूछा गया था, 2 क्वेश्चन अलंकार से थे जी। और बाकी कहानियों से थे, मतलब जो पार्ट में। पूरे गद्यांश मतलब अच्छा। पोइम पढ़ के और अच्छा, गद्यांश के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, वो तो बहुत इजी पड़ता है क्योंकि पढ़ना होता है फिर उससे आंसर करना वही होता है। वही लगभग कितने क्वेश्चन गद्यांश के आज थे? आज 5 क्वेश्चन थे गद्यांश से। 5 क्वेश्चन गद्यांश के आ रहे हैं, तो वो आपसे पांचों बन गए। हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जनगणना से क्वेश्चन आए क्या? आया था। हाँ सर, एक क्वेश्चन। जैसे 2011 की एक जनगणना हुई थी, हाँ हाँ, उससे रिलेटेड अच्छा, क्वेश्चन उससे था, भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये है, आपने जो पढ़ा है विनर संस्थान से, लगभग आप वही आया था सब सब कुछ उसी में से है। मतलब थोड़ा जिसने रिवीजन ज़्यादा कर लिया उससे ज़्यादा बेहतर बना होगा, है ना? जिसने पढ़ाई की है जिनने वो- पढ़ाई की होगी उनका हाँ। थोड़ा बढ़िया होगा। सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना आपने एनालिसिस कराया, थैंक यू सो मच। चलिए, आप दोनों का नाम? सलोनी मालाकार। सलोनी। आप? राजेश्वरी। राजेश्वरी जी। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि आज के एग्जाम का जो लेवल रहा आपके अकॉर्डिंग कैसा क्या रहा? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मीडियम ही मैं बोल इजी टू मॉडरेट, मतलब कोई बेसिस हाई नहीं रहा। हाँ। हाई लेवल ज्यादा हाई लेवल। चलिए, हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं कि जैसे साइंस है, साइंस के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए या फिर कोई क्वेश्चन? साइंस के क्वेश्चन मतलब अगर आप मतलब उसको पढ़ोगे ना स्टेटमेंट तो Chemistry- समझ में आ जाएगा ऐसा, जी। मतलब इतना टफ नहीं था। केमिस्ट्री और बायो से थे, फिजिक्स से थोड़े कम क्वेश्चंस थे। जी जी। हाँ, बायो से ज्यादा। क्या कोई क्वेश्चन आपको याद है जो आप बता सकते हो? जैसे हार्मोन से रिलेटेड थे, मेल फीमेल ब्लड वेसल्स से ब्लड से related, रिलेटेड थे, हाँ। ब्लड से रिलेटेड थे, हार्मोन से हाँ। रिलेटेड थे। जी जी।
और इस- ऐसे कैसे क्रोमोसोम वाला पूछा था कि मेल का कैसे क्रोमोसोम हाँ, वाला मेल का वो कौन भी सा नंबर ऑफ पेयर X, वगैरह X, पूछे हाँ, थे कि हाँ, जोड़ों की हाँ, संख्या मतलब कितनी 24 होगी। होता है, XY होता है। अच्छा, हाँ सॉरी वो एक्स चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स में टोटल क्वेश्चंस 10th एनसीईआरटी से आए थे सारे क्वेश्चंस, मतलब हाँ, मैंने वो- लगाए थे पहले भी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के थे 10th के। मैथ्स टेंथ का लेवल ठीक तक के है। क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, मैथ्स का तो ठीक है, मैथ्स का मतलब जितनी भी NCERT अपनी इंग्लिश वगैरह और हिंदी हुई तो उसमें भी पूरे वो चैप्टर्स फंस रहे थे। सीधे सीधे चैप्टर- 10th लेवल के। हाँ उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर ऐसा तो फिर अब मतलब उसको समझ देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश का लेवल हाँ। बहुत इजी रहा है, साइंस हाँ। का भी इजी रहा था, बन गया था, बट थोड़ा सा मतलब मैंने तो थोड़ा रिवीजन कम कर पाई थी मैथ्स का, इसलिए मैथ्स और सोशल साइंस थोड़ा कम बन पाया था। जी, बाकी जी। हिंदी इंग्लिश और साइंस बन गई थी। वैसे साइंस के थोड़े क्वेश्चन होंगे जो नहीं बन पाए थे, अच्छा और मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस में ऐसे थे जो मतलब ऑप्शन से एलिमिनेट करके बन रहे थे। अच्छा, ऑप्शन एलिमिनेट करके हाँ, क्वेश्चन बना। साइंस हाँ में। मेन यही स्टेटमेंट पढ़ के मैं साइंस यही में बोल और रही हूँ। सोशल साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट के द्वारा आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जी, तो साइंस हो गया, मैथ्स में हो गया, और इसके अलावा हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का कैसा क्या रहा? इंग्लिश का जो ग्रामर आई है वो तो बहुत इजी थी। हाँ, और इजी थी, easy हाँ moderate जैसे थी एरर उसमें। आपको फाइंड करनी जी, थी, जी। Error find और करना मेन था ये कि जो आपको चैप्टर्स हैं अब वो चैप्टर्स आपने पढ़े हो तो सही हो जाएगा। हाँ, मतलब पहले से अगर आप चैप्टर हाँ। पढ़ रखे होंगे ना, उससे पूरा हाँ। पैराग्राफ बन गया होगा, और एनसीईआरटी के जिसके चैप्टर जितने भी सही से क्वेश्चंस थे चैप्टर वाले वो जी, सारे जी। उससे बन गए होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें जैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिल रहे हैं? पॉलिटी पॉलिटी से। History और Polity, हाँ, history से भी, politics। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए होंगे लगभग? हिस्ट्री से हिस्ट्री से अप्रोक्स पाँच- 4-5 तो हाँ, रहे वही। होंगे, बट अच्छा। इकोनॉमी से और ज्योग्राफी से नहीं थे। हाँ। मतलब अच्छा, एक पॉलिटी से होंगे। क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? पॉलिटी से अब नॉर्मल अनुच्छेद पे क्वेश्चन आ रहा है, मैंने सुना हाँ, आर्टिकल से। हाँ। से तो आए थे। लगभग कितने क्वेश्चन आए होंगे? जैसे वो शेड्यूल अनुच्छेद- ट्राइब वाला आर्टिकल अच्छा, ऐसे अच्छा। पूछ लिए थे, 2 क्वेश्चन उसी के बने हुए आर्टिकल्स थे। पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसके अलावा करंट अफेयर वगैरह से कुछ? करंट अफेयर से तो कुछ इतना नहीं, था। जो आपका जनरल आप पढ़ते हो वही था ऐसा और तो कोई- मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट है, हाँ, और जो हम पढ़ रहे हैं लगभग वैसा ही है। हाँ। अच्छा, कोई आउट ऑफ सिलेबस कुछ ऐसा है क्या? आउट ऑफ सिलेबस जैसा ज्यादा तो कुछ हाँ। नहीं कोई था। एक आध क्वेश्चन ऐसा लगा हो जो हमारी रेंज से बहुत आगे का हो? ऐसा तो नहीं, बस वो तो मेरी थोड़ी प्रिपरेशन मतलब अपनी प्रिपरेशन में कहीं दिक्कत है, बाकी पेपर जो है मॉडरेट ही है। सही में इसी की प्रिपरेशन कर रहा है जी तो जी। उसके लिए जैसे कि दिक्कत उन्होंने नहीं जो है। सिलेबस दिया था वो 10th का दिया था पूरा, कि 10th मतलब 10th के पूरा सिलेबस दिया था, हिंदी इंग्लिश पूरे सब्जेक्ट जी से। जी। तो मैंने ना पूरी 10th की क्लासेस ही ली थी, जी, मतलब 10th क्लास का पूरा पढ़ा था, लेकिन कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब उसमें नहीं थे, जी जी। 10th क्लास की बुक बाकी- में नहीं थे। बट बाकी अगर अपन यूट्यूब वगैरह से इनसे प्रिपरेशन करते ज़्यादा, तो उनमें जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते हैं, अगर वो करते हैं तो वो पूरा बन जाता अपन से। मतलब आपके अकॉर्डिंग जो एग्जाम है वो अगर जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट पढ़ के गया होगा उसका बहुत बेहतर गया ही होगा। मतलब वो पूरा यूट्यूब से अगर पढ़कर जा रहा है, जैसे आपकी क्लासेस हैं अच्छा, winners विनर की। संस्थान। हाँ, तो मैंने बहुत सारी क्लासेस देखी और अच्छा, आप भी बहुत विनर benefit- संस्थान की बहुत सारी क्लासेस जी, देख चुके हैं मैंने भी पहले। मतलब कोर्स ले रखा है, मैंने भी बहुत पढ़ा है उनसे अच्छा, भी। आप मतलब एप्लीकेशन के स्टूडेंट है विनर्स में? मतलब इस बार तो नहीं, पहले से मेरे अच्छा, पास पहले कोर्स पूरा था ओल्ड भी सही। स्टूडेंट है आप? जी हाँ, जी। ओल्ड था भी सही, और बाकी भी इस बार मैंने यूट्यूब से ही करा है। बाकी अच्छा। मैंने क्लासेस वगैरह सब देखी थी मैंने, बहुत हिंदी, बढ़िया, इंग्लिश शानदार। की। तो आप विनर संस्थान के लिए बढ़िया सहमत है सारी चीजों जी, से? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिंदी वाले सर बहुत अच्छे अच्छा, लगते हैं। हिंदी वाले सर हमारे प्यारे प्यारे सर हाँ, जितेंद्र प्यारे सर। प्यारे सर बहुत चलिए, अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका जी। बढ़िया रहा रिव्यू। और जी। कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सब बढ़िया है? सब बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज हमारा एग्जाम का रिव्यू कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।